हमारा टॉपिक है यह है ट्राइंगल से मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सेकंड पार्ट है BD इज इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। स्टेटमेंट में लिखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें AD जो है लाइन सेगमेंट वो BC के इक्वल है, एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो इसमें जो एंगल दिया है DAB वो इक्वल है एंगल CBA के। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे। सबसे पहले फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल एक ड्रा करेंगे। ये मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर रहा हूं। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया है। मैं इसका नाम लिखता हूं ABC और D। तो ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स आपस में इक्वल है। स्टेटमेंट में बताया है AD इक्वल टू है BC के, तो हम AD को मार्क करेंगे और BC को मार्क करेंगे। इसका मतलब कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो साथ में एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो बता रहा है कि एंगल DAB, जो ये एंगल A बन रहा है DAB, ये इक्वल है एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। CBA मींस कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल B के। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम A को लाइन सेगमेंट A से हम एक ड्रा करेंगे C तक। तो एक AC को हम ज्वाइन करवाएंगे और साथ में BD को हम ज्वाइन करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर हमारे पास बन चुकी है जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें मैंने AC और BD को ज्वाइन करवाया। तो मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। तो अब हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करवाने हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है? ABD, ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है। और कॉन्ग्रुएंट कौन सा करवाना है इसके साथ? ट्राइंगल BAC। ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करवाने हैं। कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में आपस में तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया है। हम लिखेंगे गिवन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। ये हमें गिवन में दिया है। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसमें? टू प्रूव हमें करना है, हमारे पास प्रूव में तीन पार्ट दिए हैं। क्या क्या प्रूव करना है? एक तो हमें करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। पहले हम ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रूफ में पहले यही दो ट्राइंगल लेंगे। जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करवाना है तो हम दो ट्राइंगल वही लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करवाने के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि तीन चीजें इनमें आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो कि ट्राइंगल ABD और BAC में हमें स्टेटमेंट गिवन में ही दिया है कि जो ट्राइंगल ABD, उसकी जो लाइन सेगमेंट AD वो ट्राइंगल ABC की लाइन सेगमेंट BC के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि जो फिगर थी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD, गिवन में दिया था कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। तो इसका रीजन क्या देंगे हम? गिवन, क्योंकि ये हमें गिवन में ही दिया है। तो इसके बाद दूसरा इसमें एंगल, वो भी हमें गिवन में ही दिया है कि कौन सा एंगल? एंगल DAB। अगर आप देखोगे एंगल DAB ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? ABD ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये इक्वल टू किसके है? एंगल CBA। तो कहने का मतलब जो तो एंगल A, यहाँ पर जो हमें एंगल A है वो एंगल B के इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि हमें गिवन में ही दिया है जो DAB है वो CBA के इक्वल है। तो जो एंगल DAB है वो ट्राइंगल DAB में आ रहा है, और जो एंगल जो B है ये किस ट्राइंगल में आ रहा है?
ABC ट्राइंगल में आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो इसका रीजन क्या देंगे, ये भी हमें गिवन में दिया है तो इसका रीजन भी हम गिवन देंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन आ रही है, जो ट्राइंगल ABD में भी आ रही है और ट्राइंगल BAC में भी आ रही है। अगर आप देखोगे जो ये लाइन AB है, ये AB लाइन जो है वो ट्राइंगल ABC में आ रही है, और ये जो AB लाइन है ये ट्राइंगल BAC में भी आ रही है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर AB जो है वो AB के इक्वल है। तो रीजन क्या देंगे इसका, कॉमन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये लाइन सेगमेंट आ रही है तो दोनों में ये लाइन सेगमेंट कॉमन है, तो रीजन इसका देंगे कॉमन, AB इज इक्वल टू AB। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा रूल लगेगा। अगर आप देखोगे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि लास्ट का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये देखा था कि कौन सा रूल, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कौन कौन सा रूल वहां पर लगता है। अब यहाँ देखेंगे जो दो ट्राइंगल हमने लिए, एक ट्राइंगल तो हमने लिया ABD, दूसरा हमने लिया BAC। अब हम देखेंगे ABD में हमने कौन कौन सी साइड ली। ABD में तो एक साइड हमारे पास थी AD, तो दूसरी हमने AB लाइन जो दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल हमने करवाई, और दूसरा दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल लिया हमने। तो अगर आप देखेंगे ABD ट्राइंगल में एक ये साइड आ रही है, एक ये साइड आ रही है और बीच में एंगल आ रहा है, तो दो साइडों के बीच में एंगल आ रही है। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम लिखेंगे, साइड एंगल साइड। तो ये दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो अब इसका दूसरा पार्ट है BD इज इक्वल टू AC। अगर आप देखोगे कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब जब देखेंगे, अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास BD इज इक्वल टू AC, हमने देखना है कि BD इक्वल टू है AC के। तो अगर आप देखोगे कि जो BD लाइन सेगमेंट है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ये ABD में आ रही है, और ये जो AC लाइन सेगमेंट है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, ABC में। तो इसका कहने का मतलब है जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 BD इज इक्वल टू AC एंड, और साथ में मैंने ये भी बताया जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी साइड्स तो उनकी इक्वल हो जाती हैं, साथ में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हमें तीसरा पार्ट क्या दिया था, एंगल ABD वो इक्वल है क्या एंगल BAC के। एंगल ABD जो ये एंगल आ रहा है ABD, दूसरा इज इक्वल टू एंगल BAC जो ये एंगल आ रहा है। तो हमें बताना है कि ये दो एंगल आपस में इक्वल है। तो ये दो एंगल हम कहेंगे ये दो एंगल इक्वल है, क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो इन दोनों का हम रीजन क्या देंगे, बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो थैंक यू।